कैसे हो आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज की इस धमाकेदार क्लास में उमंग के बैच में तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इनोसेंट बच्चे। मुझे कहना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो। कैसे हो भाई आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड, एवरीवन इज ग्रेट। सब लोग बढ़िया है, मजे में है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एग्जाम्स चल रहे हैं क्या तुम लोगों के, कि एग्जाम्स खत्म हो गए हैं? बहुत दिनों बाद, बड़े दिनों बाद नहीं बेटा, बहुत दिनों बाद मैम मिली है आज। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, छोटे मोटे बच्चों और मेरे केचुओं, मेरे मेंढकों, मेरे शेरनियों? क्या बात है भाई, इमोजीज की बरसात इन द चैट सेक्शन। कंफर्मेशन फटाफट से दो मुझे कि मेरी आवाज क्लियर है और मेरा वीडियो क्लियर है। यस, एग्जाम हैज स्टार्टेड यस्टरडे, फाइन। ओहो कोई बात नहीं, 3 अक्टूबर से है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया यार। अभी तुम्हारे 3 अक्टूबर से अगर पेपर है तो बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास पढ़ाई करने का यार। हेलो 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 हेलो, एक मुझे दिख बोल रहा है मैम आई एम ब्यूटीफुल। तुम लोग हो ही ब्यूटीफुल। तो तुम पढ़ा, जब तुम्हें पढ़ा रही है मैम, जब तुम्हें एक ब्यूटीफुल मैम पढ़ा रही है तो तुम ब्यूटीफुल हो गई, है ना कि नहीं? यस, ओके भाई, ओके ओके। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, राइट? लेकिन चूंकि आपके बीच में मिड टर्म सेशंस में आपके हमने स्प्रिंट सीरीज चलाई थी, स्प्रिंट में आपको हमने क्वेश्चन बेस्ड चीजें सिखाई हैं, पढ़ाई हैं, पूरी थोड़ी क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कराई है। तो ये हमारा क्या है ना, यहाँ पर गैप आ गया कि हम इसको अब नहीं आगे कंटिन्यू कर पाए। तो आप लोग तो भूल ही गए होंगे। भूल गए हो कि नहीं भूल गए हो? बताओ, भूल गए हो? भूल गए कि क्या पढ़ा था इस लेक्चर नंबर 1 में? कुछ याद है कि सब उड़ गया दिमाग से, कि सब उड़ गया? बताओ। कि मुझे लगता है तुम लोग जवान ववान देख कर आ गए हो और बस उसकी याददाश्त चली जाती है, तो तुम्हारी भी चली गई है। बताओ जरा, एनीथिंग यू रिमेम्बर? नो मैम, यस मैम, नो मैम, यस मैम। चलो अच्छा, मुझे आंसर करके बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सबसे पहला क्वेश्चन कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसमें, या क्वेश्चन है आपके सामने। पार्लियामेंट कॉम्प्राइजेज ऑफ, पार्लियामेंट कॉम्प्राइजेज ऑफ, पार्लियामेंट में कितनी चीजें होती हैं, या पार्लियामेंट किन चीजों से बना हुआ है? हु विल टेल मी? 3 बोल रहे हो, 3 का नाम बताओ, 3 का नाम बताओ। एक बोल रहे हो आप लोग लोकसभा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एक आप बोल रहे हो, दूसरा बताओ। दूसरा क्या है? राज्यसभा है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, राज्यसभा। इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या? इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या कि इन दोनों से बन जाती है लोकसभा एंड राज्यसभा? हाँ, अरे खाली 2 लिखकर आ जाओगे तो टीचर दे देगी अंडा। लेकिन अगर तुम देकर आओगे, पॉइंट नंबर 3 भी लिखकर आओगे, प्रेसिडेंट, अगर आप बेटा पॉइंट नंबर 3 प्रेसिडेंट भी लिखकर आएंगे ना, तो टीचर आपको देगी फुल मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, फुल मार्क्स। और 2 लिखकर आओगे तो क्या मिलेंगे? बड़े से अंडे और टीचर के डंडे। ठीक है, तो पार्लियामेंट कॉम्प्राइजेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। 3 चीजों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। मैम प्रेसिडेंट को हम क्यों इंक्लूड करते हैं पार्लियामेंट में? क्योंकि बेटा इन दोनों से कोई भी बिल अगर पास होता है तो वो बिना प्रेसिडेंट के, एसेंट के पास नहीं हो सकता। एसेंट का मतलब क्या होता है? साइन। इसीलिए हम प्रेसिडेंट को इंक्लूड करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, अब पर्टिकुलरली लोकसभा की बात करेंगे तो मुझे ये बताओ, लोकसभा का हेड कौन होता है? Who is the head of लोकसभा? Who is the head of लोकसभा? हेड ऑफ लोकसभा पूछा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं पूछा, हेड ऑफ लोकसभा पूछा। हेड ऑफ लोकसभा बताओ कौन होता है? यस, क्या आ रहे हैं भाई? क्या आ रहे हैं भाई? बताओ क्या आ रहे हैं क्वेश्चंस में आंसर? स्पीकर होता है। शाबाश 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 भाई, क्या होता है? स्पीकर इसका हेड होता है। ये तो हेड ऑफ द लोकसभा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? ये मुझे कौन बताएगा? सरकार का हेड कौन होता है? भाई लोकसभा का हेड तो आपने मुझे बता दिया मैम, वो तो आपका स्पीकर होता है, स्पीकर बता दिया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? सरकार का हेड कौन होता है? जल्दी बताओ मुझे, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? क्या आ रहा है? वेरी गुड। अरे पार्लियामेंट कहां से आ गया भाई? हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका होता है पीएम। पीएम का मतलब शाम का टाइम नहीं है, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
चलो अब स्पीकर यहां पर बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करेंगे? राज्यसभा की बात करेंगे, ठीक है। सब आंसर मुझे तुम दोगे। राज्यसभा का हेड कौन होता है? राज्यसभा का बेटा हेड कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ राज्यसभा? कौन होता है? पीएम नहीं होता है, पीएम तो इसका होता है, ठीक है, पीएम इसका होता है, ठीक है। इसका हेड बताओ कौन है? राज्यसभा, 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 राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट होता है, शाबाश। कौन होता है बेटा? वाइस प्रेसिडेंट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ही इज द एक्स ऑफिशियो, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भाई राज्यसभा का जो हेड होता है उससे सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से नहीं मिलती है, उसको यहां पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के हैसियत से मिलती है सैलरी, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब मुझे ये बताएंगे आप इन द चैट सेक्शन मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा बताओ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। फाइव 543 लिख रहे हैं, कोई 545 लिख रहे हैं, कोई 542 लिख रहा है, कोई 543 लिख रहा है। क्या आ रहे हैं आंसर यार? ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। यस, क्या लिख रहे हो? टोटल नंबर ऑफ 543, हाँ 552 क्यों लिख रहे हो? वाई इज दिस 552 क्यों लिख रहे हो? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 200% गलत है। जो 545 लिख रहे हैं वो भी गलत लिख रहे हैं, 545 लिख रहे हो वो भी गलत लिख रहे हो, 545 भी गलत लिख रहे हो। करेक्ट इज 543। अब आप बोलोगे मैम कैसे? बेटा मैंने आपको बताया था कि इनमें से जो 2 सीट थी एंग्लो इंडियंस की वो 2020 जनवरी कान खोल कर सुनो, जनवरी 2020 में उसको ये एंग्लो इंडियन की सीट्स खत्म कर दी गई है। क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। तो करेक्ट आंसर इज 543। कितना है भाई? 543, ठीक है। समझ गए? थम्स अप करो, समझ गए तो समझ गए, थम्स अप करो, गिव मी थम्स अप। एक कह रहा है मैम अनलिमिटेड होता है, बेटा यहां पर जो है अंबानी नहीं बैठा है कि तुम्हें अनलिमिटेड यहां पर नेट दे रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, करेक्ट इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? राज्यसभा के कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर, सीट्स बोलो नॉट मेंबर्स। राज्यसभा के कितने होते हैं बताओ जरा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा बताओ जरा कितने होते हैं? ढोली तर ढोल बाजे, ढोल बाजे। 540। नहीं, ये कहा तुमने मुझे बता दिया 545, 540, 550। देखो मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको यहां पर बता दूं, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक ही जगह पढ़ेंगे। राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं बेटा देखो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टीएनएस क्या है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में 250 होते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें, जो मैंने आपको लिखवाया है वो मैंने आपको 245 लिखवाया हुआ है। सॉरी, टोटल नंबर मेंबरशिप की वो जो होती है मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, और प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 245 मेंबर्स हैं। इस 245 मेंबर्स में बेटा 12 मेंबर्स तो आपके नॉमिनेटेड होते हैं, और बचे हुए आपके 233 मेंबर्स क्या हैं? वो आपके इलेक्टेड होते हैं। यस, ठीक है, क्लियर है। 250 होते हैं, वेरी गुड। 233 होते हैं, शाबाश मेरे बच्चे, 233 है। वो 233 आपके कहां से है? दे आर इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर इलेक्टेड मेंबर्स। यस, 245 आपके है, जिसमें 12 आपके नॉमिनेटेड है, बाकी आपके इलेक्टेड है। ओके, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने आपको यहां पर रिवीजन कराया था। देखो यही सारी चीजें मैंने आपको बढ़ाई हुई है, पहले से बताई हुई है। ओके भाई, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। 10 मिनट मैंने आपके लिए सिर्फ रिवाइज करने के लिए कि भाई आपको पुरानी चीजें रिकॉल हो जाए। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहां पर रोल ऑफ
पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गिव द हेडिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट। गिव द हेडिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट में खास तौर से स्पेसिफिकली हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि भाई लोकसभा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके ओके मैम, लोकसभा में आंसर में क्या लिखना है? 543 सीट्स। ठीक है, 543 सीट्स। ओके चलो, तो आज स्पेसिफिकली हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा बोलो इसे आप, चाहे इसे आप और क्या बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। या इसे और हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लोअर हाउस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम और बोलते हैं लोअर हाउस। यही नाम है ना इनके, यही नाम है ना लोकसभा के। ठीक है, क्लियर है? ये इसके नाम है। तो पर्टिकुलरली हम लोकसभा के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इसके 3-4 फंक्शंस है, 3-4 रोल होते हैं। लिख लीजिए क्या क्या रोल है। सबसे पहला रोल आता है, लिखिए मेरे साथ, सबसे पहला बेटा रोल आता है टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है GOVT, कि भाई लोकसभा का काम होता है देश के लिए सरकार चुनना। क्या काम होता है? देश के लिए सरकार चुनना। दूसरा क्या काम है? दूसरा काम है कि जब आपने सरकार चुन ली है तो आपका भाई पार्लियामेंट यानी लोकसभा का काम है कि उस सरकार को आप कंट्रोल करेंगे, उसको गाइड करेंगे। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल प्लस गाइड प्लस इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट, ये इसका दूसरा काम है। ठीक है, दिस इज दी दूसरा काम। तीसरा क्या आता है? तीसरा क्या है भाई? तीसरा क्या है, कौन बताएगा? फाइनेंशियल अप्रूवल्स। फाइनेंशियल अप्रूवल्स कि कोई भी अप्रूवल्स, कोई भी फाइनेंशियल यानी पैसे से लेन देन का मामला अगर कुछ भी आता है तो वो पार्लियामेंट से पास होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। और चौथा आता है आपका लॉ मेकिंग। क्या आता है? लॉ मेकिंग आता है कि भाई ये इसका काम किसका है? लॉ बनाने का काम किसका है? इट इज द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियर है? सो दीज आर वेरी गुड भाई, वेरी गुड। संकेत वर्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया यहाँ पर। ओके मैम, लोअर हाउस एक्सप्लेन कर दो प्लीज। लोअर हाउस का मतलब ये होता है बेटा कि देखो पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा क्यों होता है? क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, इट इज परमानेंट। जबकि लोकसभा क्या है? सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है। सब्जेक्ट टू डिसॉल्व का मतलब है कि 5 साल की लोकसभा चुनी जाती है, उसके बाद 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। राइट, अभी क्या सिचुएशन है? अभी हमारे यहाँ लोकसभा में किसकी सरकार है भाई? एमआई कंट्री में एनडीए की सरकार है। मार्च में हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, दैट मींस मार्च में लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और फिर से न्यू इलेक्शंस होंगे, फिर से नई लोकसभा चुनी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। दिस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। क्लियर है? तो दीज आर ऑल योर रोल्स ऑफ लोकसभा। ये आपके सारे लोकसभा के रोल्स हैं। पार्लियामेंट की हमने लिखा है, बट एक्चुअली हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक को पढ़ लेंगे। 4-5 रोल्स के बारे में आपको दिया गया है। सबसे पहले हेडिंग डाल लो टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले हेडिंग डाल लो टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। ये आपकी लोकसभा है भाई, मैंने आपको दिखाया। इसी के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि यहां पर बैठकर क्या क्या रोल प्ले करती है लोकसभा। तो पहला हेडिंग डाल लो, पहली हेडिंग डाल लीजिए। क्या लिखोगे? लिखो इसमें टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। लिखिए यहां पर टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। अब देखो टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? नेशनल गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि भाई देश की सरकार। किसकी? देश की सरकार। ठीक है, देश के लिए सरकार जो नेशनल लेवल पर होती है। नेशनल लेवल बोलो, चाहे इसे आप यूनियन गवर्नमेंट बोलो, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट बोलो, चाहे इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तीनों का एक ही मतलब, तीनों का बेटा एक ही मतलब है। क्लियर है ना? ठीक है, तो लोकसभा का पहला काम होता है कि भाई टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे मैम कैसे? ऐसे कैसे होता है? देखो बेटा, इसी नेशनल गवर्नमेंट को आप यूनियन गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, इसी को हम बेटा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सॉरी एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE
PIVE, इसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि भाई यहां पर जो लोग बैठे हैं वो पॉलिटिक्स में है, जो यहां बैठा हुआ है वो राजनीति में है, वो पॉलिटिक्स में है, और पॉलिटिक्स को कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, तो उसको हम एग्जीक्यूट बोल रहे हैं। तो यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट को हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? हु आर देयर इन दिस? क्वेश्चन इज हु आर इन दिस? क्वेश्चन इज हु आर इन दिस? अब इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होता कौन कौन है? तो कोई मुझे बता सकता है कि हु ऑल आर देयर इन दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? कौन कौन है भाई इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में? कौन कौन होता है? यस, व्हाट एम आई गेटिंग आंसर? यस, व्हाट एम आई गेटिंग आंसर्स? वेरी गुड, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। कौन होता है इसमें बेटा? इसमें होते हैं आपके, लिखिए यहां पर, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, हु वर्क टुगेदर, है ना। एक कई सारे लोग होते हैं जो एक साथ आकर काम करते हैं और लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं। एंड इंप्लीमेंट लॉस, एंड इंप्लीमेंट लॉस, एंड इंप्लीमेंट लॉस। मतलब मेरा कहने का यह है कि जो लॉ बनता है, जो कानून बनता है, वो तो पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। पार्लियामेंट में होती है हमारे देश की सरकार। भाई मोदी जी कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। अमित शाह कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। हमारी सरकार कहां बैठती है? उनका अलग से कोई ऑफिस तो है नहीं। पार्लियामेंट यानी लोकसभा में बैठते हैं वो, है ना। तो ये लोकसभा में जो लोग बैठे हुए हैं इनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या नेशनल गवर्नमेंट बोल रहे हैं। ये लोग होते कौन है? ये नेशनल गवर्नमेंट में कौन होते हैं? दे आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम एमपीज बोलते हैं, जो कि एक साथ आकर काम करते हैं और जो लॉज बनाए गए हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो लॉज पार्लियामेंट बनाए एंड इंप्लीमेंट लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, मेड बाय पार्लियामेंट, ये काम होता है। दिस इज द वर्क ऑफ, दिस इज द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओहो, दिस इज द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये है आपकी लोकसभा में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, यस मैम इट इज क्लियर, यस मैम इट इज क्लियर, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने यहां पर क्या बताया कि सरकार होती है। कौन होती है बेटे? सरकार होती है। इसमें कौन है? ग्रुप ऑफ पीपल है। अब देखो ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? ये ग्रुप ऑफ पीपल आपके कौन है? दे आर मोस्टली, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फिर समझ लो यहां पर कि देखो क्या है कि हमारे मान लो देश का इलेक्शन होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब देखो रूलिंग पार्टी कैसे आती है। अब इलेक्शन में मान लो यहां पर हमारे पास एक हमारी पार्टी है एसएमएस पार्टी। एसएमएस पार्टी क्या है भाई? हमारी एसएमएस पार्टी है शिग्रफ मेंढक मेंढक शेरनी पार्टी, ठीक है। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह क्या है भाई? हमारे पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह है ओ भाई हमारे पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह है, क्या चिन्ह है? क्या बना ले? हार्ट है, चलो, क्योंकि हम लोग दिल वाले लोग हैं सारे। ओके, ठीक है। अब देखो ये हमारी पार्टी है, ऐसी और दूसरी पार्टी होंगी। लेट्स से दूसरी पार्टी आ गई, अंश की पार्टी आ गई, और एक संकेत की पार्टी आ गई, ठीक है, और ईशा की पार्टी आ गई, और एक हमारी पार्टी है, एसएमएस पार्टी है, ठीक है, ठीक है, और एक पलटू पार्टी है, पलटू पार्टी है, ठीक है, एक बाल्टी पार्टी है, एक पलटू पार्टी है। अब देखो ये सब लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अंश की पार्टी का नाम गेहूं है, गेहूं है इनका। संकेत का क्या है? संकेत का मान लो लेट्स से घड़ी है, ठीक है, ड्राइंग पे मत हंसना, घड़ी है। ईशा की क्या है? ईशा क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत उसका सुंदर बाल है, तो भाई उसकी जो है बालों की यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये उसके बाल हो गए, ठीक है। और पलटू जो है यहाँ पर एकदम मोटू सा आदमी है, ठीक है। तो ये इनके चिन्ह है, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिंबल होता है, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हार्ट है भाई, हम दिल वाले सारे लोग हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर होते हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन में मान लो कि किसी को सरकार बनाना है तो उसको 300 मिनिमम वोट मिलने चाहिए। लेट्स से नॉट 300, तो भाई यहाँ पर 272 बोल देते हैं, ठीक है। कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर यहाँ पर सरकार बनानी है तो उसे कम से कम 272 सीट्स मिलनी चाहिए, यानी 272 एमपीज इसके पास होने चाहिए, तभी वो सरकार बना सकती है, ठीक है। अब अंश को मिले कितने? 50 मिले, संकेत को कितने मिले? 30 मिले, ईशा को कितने मिले? 200 मिल गए, पलटू कितने मिल गए? 250 मिल गए, और हमको कितने मिल गए? हमको मिल गए 300 वोट। हमको कितने मिल गए बेटा?
हमको मिल गए 300 वोट। अब सरकार किसकी बनेगी बताओ जरा सरकार किसकी बनेगी ये बताओ, सरकार किसकी बनेगी भाई? सरकार बनाने के लिए आपको 50% ज्यादा चाहिए रहता है। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 272 सीट्स चाहिए हमें, हमारे पास इनको अंश को मिले 50, नैया डूब गई इनकी। संकेत को बनेगी, डूब गई इनकी नैया। ईशा को बनेगी, डूब गई इनकी नैया। पलटू को मिलेगी, डूब गई इनकी नैया। सरकार किसकी बन गई? हमारी सरकार बन गई, ठीक है, हमारी सरकार बन गई। तो दैट मीन्स हम क्या हो गए? हम हो गए रूलिंग पार्टी, हम हो गए बेटा रूलिंग पार्टी। इसीलिए आज जब आप टीवी पर सुनते हो कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी क्यों है? क्योंकि उसको उतने सीट्स मिली हुई है जितना रिक्वायर्ड होता है सरकार बनाने के लिए, ठीक है। अब इस रूलिंग पार्टी का हेड कौन है बताओ? अच्छा, ये एसएमएस पार्टी जो हमारी जीत गई है, इसका रूलिंग पार्टी का हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ दिस रूलिंग पार्टी? भाई शिग्रफ मेंढक शेरनी पार्टी का हेड कौन है? Who is this head? इसका हेड कौन है? ऑब्वियसली मैम आप हो, तो इसमें हेड कौन है बेटा? शिग्रफ मैम इसकी हेड है, ठीक है। तो मैं इसकी हेड हूं, तो क्योंकि मैं हेड हूं तो मैं क्या हूं? मैं बन गई भाई इस क्लास की पीएम। क्या बन गई? मैं बन गई इस क्लास की पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ओके, समझ में आया? तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमारे बेटा देश में होता है कि ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये जो हमारे एमपी होते हैं, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी फिर आती है आपकी रूलिंग पार्टी, जो भी इलेक्शन में जीतता है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, ये कौन होते हैं? एमपी। दीज आर, ऐसे लिखो इसको, अगले पेज पर लिखते हैं अपन, अगले पेज पर लिखते हैं, यहां पर लिखो इसमें लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी कौन होता है भाई? ये होता है आपका बेटा प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं बेटा? ये आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी कौन होता है लोकसभा में? इन लोकसभा की अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है मैम व्हाट इज एसएमएस? एसएमएस है बेटा शिग्रफ मेंढक शेरनी पार्टी। हमारा अपना एक संगठन है, हमारा एक यहाँ पर वो है, चल रहा है यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो कौन होता है भाई लीडिंग पार्टी का लीडर, रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होता है लोकसभा में? आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपने साथ और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं मिनिस्टर्स, तो उनको अपॉइंट करते हैं। लिखो इसमें क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर? सिलेक्ट अदर मिनिस्टर्स। क्या करते हैं? सिलेक्ट अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। और दूसरे मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, और इसको, इस सिलेक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। यह आपकी बुक में नहीं दिया गया है, क्लास 9 10th में आओगे तब पढ़ोगे। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लास 9 10th में दिया, लेकिन जान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके आते हैं बेटा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे आते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दूसरे आते हैं बेटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और तीसरे आपके आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। कौन आते हैं बेटा? डिप्टी मिनिस्टर आते हैं। क्लियर है? एक आपके आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक आते हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है, सॉरी इसको नॉमिनेट, इसको लिखो यहां पर नॉमिनेशन, इसका नॉमिनेशन, या आप बोल दो सिलेक्ट, सिलेक्शन लिख दो। इसका सिलेक्शन डिसीजन सिलेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। बट इनको अपॉइंट कौन करता है? बट बेटा इनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर जिसको जिसको बोलते जाएंगे उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता चला जाएगा। लेट्स से मैंने अननोन बॉय को बोला कि आज से ही हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, तो भाई जो हमारे देश के, हमारी क्लास का जो प्रेसिडेंट है, वो उसको फिर अननोन बॉय को वो डिफेंस मिनिस्टर बनाएगा। प्रेसिडेंट उसमें फिर कुछ कह नहीं सकता कि जो है नहीं हम नहीं बनाएंगे, हमारा मूड नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मूड हो या ना हो आपको बनाना पड़ेगा। जिसको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर लेगा कि भाई तुम यहाँ पर, तुम ये फला मंत्री, तुम रेलवे मिनिस्टर, तुम एजुकेशन मिनिस्टर, तुम हेल्थ मिनिस्टर, तुम डिफेंस मिनिस्टर, तुम होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये जो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये कौन करता है? ये अपना प्राइम मिनिस्टर करता है। और ये जो बेटा सिलेक्ट अदर मिनिस्टर होता है, ये सबके क्या होते हैं? दे आर ट्रस्टवर्दी कलीग्स, दे आर ट्रस्टवर्दी कलीग्स, ट्रस्टवर्दी कलीग्स ऑफ पीएम। सबसे ज्यादा पीएम अगर किसी भरोसा करता है तो वो इन्हीं मिनिस्टर्स पे करता है, और पीएम ही इन्हीं मिनिस्टर्स पे करता है। प्लस उनको इलेक्ट सेलेक्ट करता है, प्लस पीएम ही डिसाइड करता है,
पीएम ही बेटा डिसाइड करता है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। डिसाइड्स बोल दो या डिस्ट्रीब्यूट्स बोल दो, डिस्ट्रीब्यूट्स, चाहे डिसाइड बोल दो बेटा चाहे डिस्ट्रीब्यूट बोल दो। पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज का मतलब कि भाई कौन डिफेंस होगा, कौन रेलवे होगा, कौन आपका होम मिनिस्टर होगा, कौन एजुकेशन, कौन हेल्थ, कौन एग्रीकल्चर, कौन मेग्रीकल्चर, ठीक है। तो भाई डिसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज टू सिलेक्टेड मिनिस्टर्स, क्लियर है। जैसे क्लास में होता है भाई, मैम जिसको डिसाइड करती हैं वही आपका मॉनिटर बनता है, फिर मॉनिटर अपने अंदर जा जिसको रख ले। मैम प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री और प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द कंट्री। स्नेहल बेटा प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर है। ओके क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओ देखो प्रियश लाल कह रहा है मैच स्टार्ट हो गया। तुम ये बात यहां बताने आए हो, मतलब न्यूज रिपोर्टर्स कम पड़ गए। इतना ज्यादा शोर मच रखा है कि भाई 2 बार हमने बैटिंग करी, उनको बॉलिंग करवा के छुड़वा दिया, उनको बैटिंग की हमने यहाँ पर नौबत ही नहीं आने दी, उसके बाद भी तुम यहाँ पर आ रहे हो पढ़ाने के लिए। बच्चों को नहीं देखना है, मेरी क्लास अटेंड करनी है। ओके ठीक है, समझ में आया। तो ये आपकी चीजें क्लियर हुई। तो ये एसएमएस पार्टी समझ में आई थी ना बेटा, ये एसएमएस पार्टी समझ में आई कि भाई हम रूलिंग पार्टी यहाँ पर बन गए, हमको यहाँ पर 272 सीट चाहिए थी, लेकिन हमको 300 सीट मिल गई। लेकिन अब हम कंडीशन यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अब थोड़ी सी कंडीशन अपन यहाँ पर चेंज करेंगे। कंडीशन क्या चेंज हो रही है कि भाई यहाँ पर कंडीशन अब ये चेंज हो गई कि भाई 272 सीट्स चाहिए हैं यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, लेकिन हमको मिली 260 सीटें। अब इनको मिली 50, इनको मिल गई 30, इसको मिल गई 200, इसको मिल गई 250, लेट्स से इसको मिल गई 250 मिल गई, और हमको मिली 260। हमको कितनी मिल गई 260, ठीक है। अब बताओ किसकी सरकार बनेगी। अब क्या होगा मैम व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, कि भाई डिफेंस एक पोर्टफोलियो है, तो डिफेंस के लिए किसको हम मिनिस्टर बनाना है। एजुकेशन एक सब्जेक्ट, एक पोर्टफोलियो है, एक मैटर है, तो उसके लिए किसको बनाना है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर 272 सीट्स मिलनी चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन किसी को भी यहाँ पर 272 से ज्यादा नहीं मिली है सीट्स। क्या मिली है किसी को, क्या 260 मिली है, चाहिए थी 272 चाहिए। इनको 50 मिली है, चाहिए 272। इनको 30 मिली है, इनको चाहिए 272। तो ऐसे में फिर किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में हु विल बी द हेड ऑफ लोकसभा, who will be the ruling government। तो भाई ऐसे में रूलिंग गवर्नमेंट कौन होगा, इसे चला दो, बताओ। हाँ जी, नहीं, आप लिख रहे हो कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा। नहीं बनेगा। कितना गर्म हो रहा है भाई, 18 कर दो, 16 कर दो आप। नहीं मिलेगा भाई, नहीं बनेगी। जितना मिनिमम रिक्वायर्ड होता है अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी सरकार गई, भैंस डूब गई पानी में। तो ऐसे में क्या होता है, अब हमारी पार्टी यानी कि हमारी यहाँ जो शिग्रफ मेंढक शेरनी पार्टी है, अब वो क्या करेगी, वो देखेगी कि भाई इनमें से कौन हमारे साथ हाथ मिलाएगा, कौन हमारे साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाएगा। तो हम पहले सोचेंगे अन से बात करें, हम बोलेंगे नहीं अन से हम बात नहीं करेंगे, नक चढ़ाए वो। फिर हम बात करेंगे संकेत से, सोचेंगे संकेत मिला सकते हैं, संकेत है, इनको जो है तीसरी सीट है अपने अंदर मिला लेंगे तो हम 290 हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी। फिर ईशा से हम बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई 200 है, ये दोनों मिलकर बना सकती है सरकारें। जरूरी थोड़ी है हमारे साथ कोई मिल जाए, हो सकता है ये आपस में 3 लोग मिलकर बना दे सरकार तो इनकी सरकार बन जाएगी, या ये बन जाए तो सरकार बन जाएगी, ये बन जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। तो अब हमें सरकार अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे संकेत से। हम क्या बात करेंगे, हम संकेत से बोलेंगे कि संकेत भाई आइए और हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। तो जहां पर ये मिलकर सरकार बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बेटा कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट समझ में आया। हिंदी में इसको हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को
मेजॉरिटी नहीं मिली, जितनी रिक्वायर्ड होती है मेजॉरिटी नहीं मिली ताकि वो सरकार बना सके, तो ऐसे में एक से ज्यादा जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज 3 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर सरकार बनाती हैं तो इसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी में उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग कोलिशन गवर्नमेंट, गिव द नेक्स्ट हेडिंग कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। गिव द नेक्स्ट हेडिंग कोलिशन गवर्नमेंट। क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट, लिख लो मेरे साथ, यहां पर मेरे साथ आप इसको लिखेंगे जरूर, यहां आप मेरे साथ बेटा इसको लिखेंगे जरूर। मैं यहां पर लिख रही हूं, जैसे मैं लिख रही हूं वैसे आपने भी लिखना है, वैसे बेटा आपने भी लिखना है। क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट, लिखो व्हेन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, लिखो इसमें व्हेन अ सिंगल, डेफिनेशन दे रही हूं मैं आपको, व्हेन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी when a single political party in Lok Sabha does not get majority, in Lok Sabha does not get majority, does not get majority, ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिली, दैट मीन्स जितना रिक्वायरमेंट है सीट की वो नहीं मिली, does not get majority to form गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर एंड मेक गवर्नमेंट, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज come together and form government, फिर आकर ये दो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर सरकार बनाती हैं। इस तरह की गवर्नमेंट को, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज known as कोलिशन गवर्नमेंट, समझे कि नहीं समझे? अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार जरा चार्ट में क्लियर हो गया हो तो बेटा एक बार जरा चार्ट में #CC आ जाना चाहिए। दिस इज गवर्नमेंट, दिस इज योर कोलिशन गवर्नमेंट। और इसका अगर कोई आपसे एग्जाम्पल मांगे तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, लिखो इसमें एग्जाम्पल लिख लो, UPA 2004। अब बोलोगे मैम UPA क्या है, नया वर्ड लेकर आ गई आप, तो बेटा UPA है आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, अलायंस है ये, ठीक है। इसमें आपकी कुछ 15 से 16, इसमें आपकी बेटा कुछ 15 से 16 पॉलिटिकल पार्टीज है, 15 से 16 PP है, PP का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, और इनमें कांग्रेस जो है वो लीडिंग पार्टी है। क्या है, कांग्रेस आपकी लीडिंग पार्टी है, कांग्रेस आपकी बेटा लीडिंग पार्टी है, ठीक है। हमारी कंट्री में 2-3 अलायंस है, ऐसे ही हमारे यहाँ बेटा एनडीए है। एनडीए क्या है, मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में ही बताया था। एनडीए आप लोग लिखोगे नेशनल डिफेंस एकेडमी, बट इट इज रॉन्ग। एनडीए का फुल फॉर्म है, ये अलायंस है जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। इसमें आपकी कुछ 25 से 26 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, 25 से 26 PP है, और इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी पार्टी जो है वो आपकी लीडिंग पार्टी है, बीजेपी पार्टी आपकी बेटा लीडिंग पार्टी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज कोलिशन गवर्नमेंट, ये होती है कोलिशन गवर्नमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट तो आप बताओगे ये है आपकी यूपीए 2004 कि भाई 2004 में जब हमारे कंट्री में इलेक्शन हुए थे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर मेजॉरिटी वोट नहीं मिला, तो फिर फाइनली यहां पर क्या हुआ, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर उन्होंने सरकार बनाई थी। जैसे अभी प्रेजेंटली बात करें बेटा, आज के टाइम पर हाल ही में प्रेजेंटली हमारे यहाँ बेटा एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है। अब आप बोलोगे मैम कैसे, देखो जब अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी को मैंने आपको बताया था 303 यहां पर उसको सीट्स मिली थी, यानी 272 से तो बहुत ज्यादा मिले हैं, बहुत ज्यादा मिली हुई है। लेकिन फिर भी यहां पर बीजेपी ने अकेले सरकार नहीं बनाई, चाहे तो बना सकती थी, लेकिन उसने यहां पर अकेले सरकार नहीं बनाई, उसने और दूसरे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से यहां पर हाथ मिलाकर सरकार बनाई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भवानी पूछ रही है व्हाट इज योर स्कूल नेम, क्या मतलब है इस बात का यहां पर है? अभी हम डांट देंगे,
फिर तुम भवानी भवानी करना शुरू कर दोगी। मैम लीडिंग पार्टी कैसे डिसाइड होती है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां पे हमको मिले 260 सीट और संकेत को मिले हैं 30। किसकी चलेगी ज्यादा? मेरी चलेगी, हमारी पार्टी की चलेगी कि संकेत की पार्टी की चलेगी? ऑब्वियसली हमारी पार्टी की चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा मेंबर है। लेकिन हम संकेत से डरेंगे भी। क्यों डरेंगे? क्योंकि अगर संकेत अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो लीडिंग पार्टी ये होती है। लीडिंग पार्टी तब डिसाइड होती है जिस पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलती हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है वो लीडिंग पार्टी होती है। फिर वो पार्टी अपने में से एक प्राइम मिनिस्टर चुनता है। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको कोलिशन गवर्नमेंट वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। दूसरा आप देखो, ये तो थी आपकी बेटा पहली वाली, ये था आपका पहला सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, ये था पहला पॉइंट। आप मतलब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है आपका टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट। डालो यहां पर हेडिंग, ओहो डालो यहां पर हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टू कंट्रोल गाइड एंड फॉर्म गवर्नमेंट। गिव दी हेडिंग टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट। डाल ली हेडिंग। क्या मतलब हुआ इसका? लीडिंग पार्टी का मतलब होता है वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते, सॉरी जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती हैं, तो वो लीड कर रही है, तो इसको हम लीडिंग पार्टी बोलते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। डाल ली हेडिंग सेकंड वाले पॉइंट पर, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट। डाल ली हेडिंग कि नहीं डाल ली? एक मिनट यार, लैपटॉप बंद हो गया। डाल ली ना हेडिंग? चलो फिर स्टार्ट करें। ओके, हाँ आ गई। ओके यस, चलो आ जाओ। देखो कंट्रोल कौन कर रहा है? लोकसभा कर रही है। हु इज कंट्रोलिंग? सवाल यहां पर समझो, हु इज कंट्रोलिंग? कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल, अरे हु इज कंट्रोलिंग? भाई कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल आपकी कर रही है बेटा लोकसभा, क्योंकि हम स्पेसिफिकली लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकसभा में कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठी है नेशनल गवर्नमेंट। कौन बैठा है बेटा यहाँ पर? यहाँ बैठी है नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट में कौन है? बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? एमपीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमपीज। एमपीज क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो भाई इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यही नेशनल गवर्नमेंट, यही एमपीज, इन्हीं का काम है कि आप पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, आप उसे गाइड करेंगे और इन्फॉर्म भी करेंगे। ठीक है, इसी नेशनल गवर्नमेंट का काम है वर्क ऑफ एमपी। ये एमपी का ही काम है। ठीक है, मैनी एमपी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये एमपी का काम है। इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस चीज में? गाइड करने में, कंट्रोल करने में और इन्फॉर्म करने में। जैसे मैम कैसे होता है? कैसे बता रहे हो आप? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पार्लियामेंट में होता है बेटा क्वेश्चन आवर। क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर क्या होता है कि भाई आप इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो इन एमपी से, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सरकार से, है ना? सरकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन आवर होता है जिसमें क्या होता है कि लिखो इसमें कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार से आप सवाल जवाब कर सकते हो। ये प्रोविजन है हमारे देश में बेटा, ये प्रोविजन है कि आप किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर, किसी भी देश के इंपॉर्टेंट मैटर एटसेट्रा, किसी भी देश के इंपॉर्टेंट मैटर, फाइनेंशियल मैटर पर आप जाकर यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे देश में क्वेश्चन आवर होता है। क्या होता है? हमारे देश में बेटा क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करिए? भाई पार्लियामेंट को किसने चुना है? पार्लियामेंट को जनता ने चुना है। सरकार अगर लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगी तो भाई गई भैंस पानी में। तो कंट्रोल भी करती है ताकि सरकार मनमाने तरीके से यहां पर काम नहीं कर सकती। जैसे सरकार मान लो कोई बिल लेकर आई,
अब बिल तभी पास होगा जब पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा से पास होगा, जब राज्यसभा से पास होगा, जब आपका प्रेसिडेंट साइन करेगा, तभी वो बिल आगे बनेगा, देश में आएगा, राइट है ना, यही प्रोसीजर है ना। तो भाई अगर सरकार मन चाहे तरीके से बोले कि नहीं हम तो सरकार में हम जो चाहे वैसा कर ले, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर सरकार को, यहां पर देश को देखकर चलना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे यहाँ बेटा क्वेश्चन आवर होता है, और क्वेश्चन आवर भी कैसा होता है, उसमें क्या होता है, देखो जो क्वेश्चन आवर होता है इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चन आवर होता है बेटा इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लिखो इसमें 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी वो 2 तरह के क्वेश्चंस कौन से हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी वो 2 तरह के क्वेश्चन कौन से हैं? वेरी गुड, बताओ भाई। सबसे पहले आता है बेटा आपका स्टार्ड क्वेश्चन। क्या आता है? स्टार्ड क्वेश्चन आता है। आपके क्लास 8 में इसके बारे में डिटेलिंग में नहीं दिया है, लेकिन क्लास 9 10th में दिया हुआ है, ठीक है। और आगे दूसरा आपका होता है, एक आता है आपका स्टार्ड क्वेश्चन और एक आपका होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन, अब इससे आप क्या समझोगे? स्टार अनस्टार्ट से क्या समझ रहे हो? देखो स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब ये वाला साइन, ठीक है, और अनस्टार्ट का मतलब जहां पर ये साइन नहीं होता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? स्टार्ट क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन होता है बेटा, स्टार्ट क्वेश्चन बेटा आपका वो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन होता है जहां पर आप ओरल क्वेश्चन करते हो, जहां पर आप ओरल क्वेश्चन करते हो और आपको ओरल आंसर मिल जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट में जैसे हमारे बीच में क्या है, हमारे बीच में आप ओरल क्वेश्चन करते हो, मैं ओरल आंसर देती हूं, ठीक है। तो ये है स्टार क्वेश्चन कि ओरल क्वेश्चन ओरल आंसर है, और इसमें आप सप्लीमेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे कि आप करते हो, ठीक है। आपने बोला कि मैम बिल क्या होता है, मैंने बिल बताया, फिर आपने पूछा मैम लॉ क्या होता है, फिर मैंने लॉ बताया, ठीक है। तो ये होते हैं स्टार क्वेश्चन कि जहां पर आप ओरल क्वेश्चन करते हो, ओरल आंसर मिलता है, और इसमें आप सप्लीमेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो, यानी एक क्वेश्चन के बाद आप दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। लेकिन अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है? इसमें आपका रिटन क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें बेटा आपका रिटन क्वेश्चन होता है और आंसर भी रिटन होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी रिटन होता है, आंसर भी आपका रिटन होता है, और सबसे बड़ी बात इसमें आप एक बार में एक ही सवाल कर सकते हो, इसमें सप्लीमेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। नो सप्लीमेंट क्वेश्चंस, नो सप्लीमेंट क्वेश्चंस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया हो तो तुम भी जरा चैट सेक्शन में स्टार्स बना दो। समझ में आ गया हो तो तुम भी जरा बेटा चैट सेक्शन में स्टार बना दो। क्लियर है? यस, क्लियर है, क्लियर है। मैम इसमें क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा देखो इसमें टाइम दिया जाता है कि आपको इतने दिन में यहाँ पर आंसर करना है। जैसे मान लो यहाँ पर बोला गया कि भाई आप, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं झांसी की हूँ, अब मुझसे, मैं एमपी हूं, अब मुझसे किसी दूसरे एमपी ने पूछा कि भाई झांसी में आपने एक योजना चलाई थी जिसमें आप सभी स्कूलों में किताबें बंटवाएंगे। अब मान लो ये सवाल मुझसे पूछा गया पार्लियामेंट में, अब इसका सवाल मैं लिखित में ही दे सकती हूँ कि भाई हमने इतना इतना काम कर लिया, इतने पे काम कर रहे हैं, इतना और करना बाकी है। आंकड़ा मैं याद थोड़ी कर पाऊंगी। लेकिन स्टार में क्या होता है, भाई सरकार जो है, लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, सरकार क्या करना चाह रही है, उस पर क्या सोच रही है सरकार। मान लो यहाँ पर मैंने सरकार से क्वेश्चन किया कि भाई लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहां पर मास्क प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वहां पर सरकार ने क्या किया इसके लिए, तो मुझे ओरल आंसर देंगे भाई सरकार ने वहां पर सारी चीजें अवेलेबल करवा दी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ओके। तो हमारे यहाँ होता है बेटा क्वेश्चन आवर, और ये क्वेश्चन आवर होता है ताकि हम गवर्नमेंट की, हम ये क्वेश्चन आवर क्यों करते हैं? ताकि हम गवर्नमेंट की वर्किंग को कंट्रोल कर सके। क्वेश्चन आवर क्यों होता है? टू कंट्रोल वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, टू कंट्रोल वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आवर नहीं हो तो सरकार से तो कोई सवाल पूछने वाला जगह ही नहीं है, सरकार से तो कोई सवाल फिर पूछ ही नहीं सकता। तो ऐसे में क्या होता है, हम सरकार से पूछते हैं तो भाई फिर सरकार का उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का जो भी एमपी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें आंसर देगा। लेट्स से हमने वहां पर एजुकेशन के लिए बोला कि भाई जो है बच्चों का सिलेबस बहुत है, उसको कम कर दीजिए, तो अब जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो हमको जवाब देगा। तो हमें उनसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कि इससे क्या है ना, सरकार लगातार कॉन्टैक्ट में बनी रहती है,
कि भाई सरकार को भी डर रहता है कि हमसे कोई भी सवाल कर सकता है, तो उसको आंसर देना पड़ेगा। सरकार सवाल से बच नहीं सकती, कोई भी एमपी सवाल से बच नहीं सकता, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो किस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं सरकार को कि सरकार पावर में आने के बाद भी मनमाना तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और ऑपोजिशन पार्टी तो इसके लिए बैठी ही हुई है कि जरा से सरकार से कोई चूक हुई, ऑपोजिशन पार्टी हल्ला करने लग जाती है, आपके नेता भ्रष्ट हैं, आपके नेता ऐसे हैं, आपके नेता वैसे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चंस, दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन आवर। मैं यहाँ पर आपको बेटा क्वेश्चन का यहाँ पर एक दिखा रही हूं। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका अनस्टार्ट क्वेश्चन है। देखो कैसे दिया रहता है, देखो इसमें लिखित में सारी चीजें दी गई है। अनस्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 48 आंसर दिया गया है। अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर है और इसका जवाब दिया गया है 15/12/2017 को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है भाई, किसको दिया गया है भाई, बच्चों के लिए स्कीम्स के लिए बात करी गई है। मनोहर रजैया उस वक्त के वहां पे जो है बच्चों के लिए जो वहां पर आपके रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पर इसका आंसर दिया है। क्वेश्चंस ये पूछे हुए हैं और उसके आंसर देखो A to C का आंसर ये पूरा दिया हुआ है। तो ये क्या है, दिस इज योर अनस्टार्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा, ये है आपके अनस्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन भी लिखित में होते हैं और आंसर भी लिखित में होते हैं। तीसरा आ जाओ, हम लिखेंगे फाइनेंशियल अप्रूवल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन है फाइनेंशियल अप्रूवल्स। तीसरा लिखो फाइनेंशियल अप्रूवल्स। ठीक है, फाइनेंशियल अप्रूवल्स तीसरा फंक्शन है। फाइनेंशियल अप्रूवल का मतलब कि यहां पर बात हो रही है बेटा पैसे की। किसकी बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। कोई भी फाइनेंशियल अप्रूवल लेना होता है तो अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट इज नेसेसरी। ठीक है, लिखो इसमें अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, अप्रूवल बाय पार्लियामेंट इज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट। सरकार कोई भी पैसा खर्च करना चाहती है तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी मैटर हो, एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, एनी मैटर, अरे कोई भी मैटर हो, लिखिए इसमें एनी मैटर, जैसे कि आपका फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, जैसे कि आपका बेटा बजट होता है। अब आपको क्या लगता है बजट ऐसे ही पास हो जाता है? नहीं, बजट पेश करते हैं, पार्लियामेंट में पास होता है, तब जाकर देश में लागू होता है। ठीक है, तो ये सभी मैटर क्या है, फाइनेंशियल मैटर, जैसे कि बजट हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल। दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल कि भाई पार्लियामेंट इसको पास करेगी तभी ये पास होगा। एंड याद रखना बेटा, पार्लियामेंट से मेरा कहना लोकसभा से है, प्लस राज्यसभा से है, प्लस प्रेसिडेंट से है, नॉट ओनली लोकसभा। प्लीज इसको याद रखिएगा। खाली लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास नहीं होगा, तो भाई पास नहीं होगा पार्लियामेंट से। इट शुड बी पास्ड बाय ऑल द 3 मेंबर्स। इट शुड बी पास्ड बाय ऑल द 3 मेंबर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से कोई भी यहां पर चीज पास नहीं हो सकती। ठीक है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, अप्रूवल कराना जरूरी है। क्लियर है? फाइनेंशियल अप्रूवल्स क्लियर है? फाइनेंशियल अप्रूवल क्लियर है? यस, क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज योर फाइनेंशियल अप्रूवल कि भाई सरकार को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना जरूरी है। मैम बिल क्या होता है? बिल एक नॉर्मल सा एक बिल है, जैसे तुम्हारा बिल होता है, कोई सामान करे तो बिल है। अब सरकार को ये पैसा खर्च करना है तो वो एक बिल बनाती है, वो बिल पास कराना जरूरी है कि भाई सब लोग सहमत है कि भाई इतना करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं इस चीज पर। अगर सहमति है तो वेरी गुड। अप्रूवल का मतलब कि भाई उसको टिक मार्क मिलना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है। एक कह रहा है व्हाट इज पार्लियामेंट, लेक्चर 1 जाके देखो, तुम लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 जाके देखो। ठीक है, और चौथी आती है बेटा इसमें लॉ मेकिंग। चौथा पॉइंट लिखो लॉ मेकिंग। चौथा रोल क्या है? लॉ मेकिंग। लिखिए इसमें लॉ मेकिंग। दिस इज द फोर्थ रोल, दिस इज द फोर्थ रोल। ठीक है, लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं। लॉ मेकिंग का मतलब कानून बनाना। तो लॉ मेकिंग is one of the most important function of parliament. मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग लिखो, इसमें क्या लिखोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। लिखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर कोई सा है तो इट इज दिस फंक्शन। कौन सा है? ये फंक्शन है, लॉ मेकिंग फंक्शन है। ठीक है, क्यों, कैसे है भाई? जैसे मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। अब देखना, पार्लियामेंट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया कि 3 चीजें होती हैं, बताया ना। एक मैंने आपको बताया लोकसभा, देखना कैसे काम करता है ये लॉ मेकिंग। क्या हुआ, एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा क्या है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? अब देखो लॉ मेकिंग में क्या होता है। लॉ मेकिंग बेटा क्या होता है, कोई भी बिल, एनी बिल, यहां पर लिख लो एनी बिल, कोई भी बिल कैन ओरिजिनेट इन एनी हाउस, कोई भी बिल हुआ, बिल भी 2 तरीके के होता है, 2-3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कोई भी बिल हुआ तो वो लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है। लोकसभा में ओरिजिनेट का मतलब है कि वो लोकसभा में पहले आ सकता है या वो राज्यसभा के मेंबर्स उसको पहले ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है। बट अगर मनी बिल है, अगर मनी बिल है तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। दैट मींस लोकसभा का बिल सबसे पहले ओरिजिनेट आ सकता है, पैदा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, बट इफ मनी बिल, लिखो इसमें कैन ओरिजिनेट इन लोकसभा ओनली। क्लियर है? इतना समझ में आया ना? यस, वेरी गुड अजहर, वेरी गुड। अब देखो, मान लो कोई भी बिल है, लेट्स से मनी बिल है, नहीं है, कोई भी बिल, एनी बिल। अब कोई भी बिल हुआ है वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है। लेट्स से यहां पर ये बिल है, ठीक है, ये बिल है और ये बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, यहां पर ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ। अब ओरिजिनेट करके भाई पास करने के लिए बनाया है, रखने के लिए तो बनाया ही नहीं है। अब ये क्या करेंगे, ये बिल को वो भेजेंगे राज्यसभा। कहां भेजेंगे? राज्यसभा भेजेंगे। अब ये बिल कहां आ गया है? अब ये बिल आ गया है राज्यसभा में। कहां आ गया है? राज्यसभा में। अब ये बिल आ गया है, ठीक है, ये बिल राज्यसभा में आ चुका है। अब इस बिल का सरकार दो काम करेगी, या तो इसको पास कर देगी, नहीं तो 3 काम करेगी, बल्कि या तो इसको पास कर देगी, या तो इसको रिटर्न कर देगी लोकसभा को विद रिकमेंडेशन कि भाई यहां पर सुझाव के साथ बिल को वापस कर देगी, या तो बिल को पास कर देगी, या फिर मैक्सिमम वो 14 दिन तक 14 डेज तक डिले कर सकती है। राज्यसभा 14 दिन तक उसको डिले कर सकती है। 14 दिन से अगर 15वां दिन होता है तो फिर ये पास माना जाता है, अब राज्यसभा भी अपने पास रखकर क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो वो क्या करेगी? अब इसको आगे भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। तो दैट मींस अब ये बिल कहां आ गया है? अब ये आ गया है, बिल आ गया है, प्रेसिडेंट के पास आ चुका है। प्रेसिडेंट इस पर क्या करेगा बेटा? अपना एसेंट देगा। एसेंट का मतलब होता है अपना साइन देगा, और फिर ये बिल जो है पास हो जाएगा। अब ये बिल जो है बेटा फाइनली पास हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉ मेकिंग होती है, चाहे बिल हो, चाहे कोई कानून बनना होता है, कोई कानून भी बनना होता है तो भी ऐसे ही बनता है। मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास बहुत लिटिल पावर होती है, बहुत ही कम पावर होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार बताओ जरा मुझे पोल करके, सॉरी यहां पर मुझे वोट करके बताओ कि आपको ये लॉ मेकिंग सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? मुझे यहां पर बेटा वोट करके बताइए कि ये लॉ मेकिंग सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया। कि पार्लियामेंट में 3 चीजें हैं, लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ है, लेट से अगर राज्यसभा में होता तो क्या होता? तो राज्यसभा लोकसभा भेजती कि भाई अपना अप्रूवल दे दो। जब ये अप्रूवल होता तब फिर वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता। मतलब कहने का ये है कि कोई भी बिल, चाहे वो लोकसभा से ओरिजिनेट हो, चाहे वो राज्यसभा से ओरिजिनेट हो, पास होना जरूरी है। अगर लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो राज्यसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो लोकसभा में पास होना जरूरी है, लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो राज्यसभा से पास होना जरूरी है, एंड अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास तो आएगा ही यहां पर साइन करने के लिए। मीनिंग ऑफ डिले का मतलब होता है देरी। अगर मान लो 14 दिन तक अपने पास डिले रखा, उसने देर करी, 14 दिन तक उस पर कोई काम नहीं किया, रखे हैं अपने पास, कुछ नहीं करना है, तो 15वें दिन वो ऑटोमेटिकली यहां से पास माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं देख लेती हूं भाई तुम लोगों ने क्या रिजल्ट दिया है मुझे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। फिर भी जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है
मैं उनको फिर क्लियर कर दूंगी। मैं फिर क्लियर कर देती हूं कि कोई भी बिल जब लोकसभा में ओरिजिनेट होता है तो उसको पास करके यहां पर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा यहां पर 3 काम करती है, या तो इस बिल को सलाह के साथ कि भाई ऐसी ऐसी चीजें इसमें ठीक कर लीजिए, वापस भेज देगी, या फिर उसको सीधे पास कर देगी, या फिर उसको 14 दिन तक डिले कर सकती है। लेकिन 14 से 15वां दिन होता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली पास मारा जाता है। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर राज्यसभा इस बिल को वापस भेजती है किसी रिकमेंडेशन के साथ, किसी एडवाइस के साथ, तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो चाहे तो राज्यसभा की बात को माने, चाहे तो ना माने। क्लियर है मैम? अपोजिशन पार्टी भी अप्रूव करी है। हाँ, पार्लियामेंट का मतलब ये देखो, यहां हमने कहीं गवर्नमेंट की बात नहीं करी, हमने बेटा यहां पर कहीं गवर्नमेंट की बात नहीं करी, पार्लियामेंट की बात करी है। और पार्लियामेंट में हर वो व्यक्ति बैठता है जो अपने अपने राज्य से जीतता है। सरकार उसकी बनती है जिसके पास सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं। मैम इफ द बिल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम राज्यसभा, बेटा सानवी अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट होगा तो वो लोकसभा भेजेगा कि भाई इसको अप्रूवल करिए, ठीक है? उसके बाद वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मैम लोकसभा राज्यसभा क्यों भेजती है? बेटा क्योंकि बिल हैज बीन पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है, इसीलिए राज्यसभा को भेज रही है। मनमाने तरीके से काम नहीं हो सकता, यही मैं समझा रही हूं, यही मैं समझा रही हूं। मैं अगर प्रेसिडेंट ने साइन की नहीं किया तो नहीं करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट रोक नहीं सकता। हाँ, डेडलॉक होता है, वेरी गुड, डेडलॉक होता है तो ऐसे में ज्वाइंट सिटिंग होती है और फिर प्रेसिडेंट यहां पर डिसाइड करता है क्या करना है। लेकिन डेडलॉक वेडलॉक बहुत आगे तुम्हारे हाई लेवल की चीजें हैं, अभी तुम यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो मैंने आपको ये बताया कि भाई पार्लियामेंट में ये बिल पास होता है। पार्लियामेंट में कौन है? हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। लिखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, हु आर द पीपल, हु आर the people, who are the people in parliament, in parliament। क्या आंसर करोगे इसका? इसका क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे? Who are the people in parliament? मैम डेडलॉक, बेटे देखो बिल को लेकर डेडलॉक नहीं होता। अगर लोकसभा से बिल पास हो गया है तो फिर राज्यसभा उसको पास करती है, राज्यसभा बेटा उसको पास करती ही करती है, ठीक है? राज्यसभा उसको पास इसलिए करती है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। 14 दिन तक वो डिले कर सकती है, 15वां दिन ऑटोमेटिकली पास माना जाता है, ठीक है? तो हु आर द पीपल सिटिंग इन पार्लियामेंट, क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हो मैम एमपीज बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं, और इन एमपीज को चूज कौन करता है? चूज्ड बाय पीपल, लोग इनको चुनते हैं। और लोग इनको चुनते कैसे हैं? इलेक्शन के थ्रू, चूज बाय पीपल थ्रू इलेक्शन, ठीक है? जनता जो है इलेक्शन के थ्रू उसको चुनते हैं, ये इलेक्शन होते हैं, ठीक है? तो जो बेटा एमपीज होते हैं ना, ये अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग रूरल एरियाज के होते हैं, अलग अलग पार्टीज के होते हैं, राइट? ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, थ्रू इलेक्शन आते हैं, चूज्ड बाय पीपल थ्रू इलेक्शन, जनता इनको चुनती है। और जो जनता इनको चुन रही है ये कैसे होते हैं? दे आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, है ना? कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है ना? तो अलग अलग रीजन के होते हैं। इसके अलावा अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे यूपी के भरे, सारे एमपी के भरे, नहीं, अलग अलग लोग हैं, ठीक है? अलग अलग एरिया से आते हैं, लिखो इसमें डिफरेंट एरिया, डिफरेंट एरिया, है ना? कोई आपके रूरल से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, तो कोई आपका शहर से आ रहा है ना? इसके अलावा क्या है? अलग अलग पार्टीज से आते हैं, क्या आते हैं? डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज। मतलब आज जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है उसमें आपके बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, उसमें आपके कांग्रेस के ही बैठे हैं, उसमें आपके आरजेडी आपके इसमें कांग्रेस के बैठे हैं, फिर उसमें आपके आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी के बैठे हैं, ठीक है? जेडीयू के बैठे हैं, ठीक है? और बहुत सारी एनसीपी की बैठे हैं, एनसीपी बैठी हुई है, ठीक है? एनसीपी एम बैठी है,
बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी लीडिंग पार्टी कौन होती है? वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। क्लियर है? तो ये जो आपके अलग अलग डिफरेंट रीजन से लोग आके बैठे हुए हैं, ये जो बेटा अलग अलग डिफरेंट रीजन से लोग आकर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट, क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी बेटा ये पूरे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, बट नॉट परफेक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर भी यहां पर सोसाइटी को हम पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। मैम आप कहना क्या चाह रहे हो? अभी समझ नहीं आ रहा, बातें गोल गोल घूम रही है दिमाग में। मैंने ये बोला कि भाई पार्लियामेंट में कौन होता है? पार्लियामेंट में वो लोग होते हैं जिनको जनता चुनती है। अब जनता उनको जो चुन रही है वो लोग कहां से आ रहे हैं? अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, अलग अलग रीजन, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी फिर भी यहाँ पर सोसाइटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। मैं यहाँ पर बेटा बात कर रही हूँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में एससी और एसटी की। किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एससी और एसटी की। तो इसीलिए फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी, लिखिए यहां पर क्या लिखोगे? लिखो इसमें फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी के हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए या सोसाइटी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट हो पाए, हमने यहां पर क्या रखा है? हमने यहां पर कर रखे हैं रिजर्वेशंस। यस, हमने क्या कर रखे हैं? हमने कर रखे हैं बेटा रिजर्वेशंस, आरक्षण जिसे बोलते हो, आरक्षण कर रखे हैं। और ये आरक्षण हमने किसके लिए कर रखे हैं? फॉर हुम। आरक्षण हमने किसके लिए कर रखे हैं? किसके लिए? हुम। तो जो आपकी मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जो आपकी बेटा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, वो लोग जो हमारे सोसाइटी में पीछे है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एससी की। एससी का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, और हम बात कर रहे हैं यहाँ एसटी की, दैट मीन्स शेड्यूल ट्राइब की यहां पर बात कर रहे हैं। ये क्या है? दे आर मार्जिनलाइज्ड पीपल। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है? जैसे ये तुम्हारा पेज है, ठीक है, ये तुम्हारा पेज है। अब पेज में तुम्हारे यहाँ पर मार्जिन होती है जहां तुम डेट लिखते हो, तो ये मार्जिनलाइज लोग हैं। ये सोसाइटी में सेंटर में नहीं है, साइड में है, मार्जिन में है। तो इनको सेंटर में लाने के लिए सरकार ने इनके लिए रिजर्वेशन कर रखा है। सरकार ने बेटा इनके लिए रिजर्वेशन कर रखा है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया ना कि भाई रिजर्वेशन का ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट कहां से? समझ में आया है? समझ में आया ना? तो बेटा ये रिजर्वेशन हमने कर रखा है ताकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, खास तौर से आपकी एससी एसटी, इनको हम अपलिफ्ट कर सके टू ज्वाइन मेन स्ट्रीम। ठीक है, इसलिए इनका हमने रिजर्वेशन कर रखा है। और अपने पार्लियामेंट की अगर बात करें, हम अगर अपने पार्लियामेंट की बात करें बेटा, पार्लियामेंट में तो भाई हमारे पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं, है ना? 543 सीट्स है। इन 543 सीट्स में हमने 84 सीट्स रिजर्व कर रखी है। हमने 84 सीट रिजर्व कर रखी है एससी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। और बेटा हमने 47 सीट्स रिजर्व कर रखी है एसटी के लिए। दैट मीन्स 47 आपके इस चुनाव में 47 आपके एसटी आएंगे और 84 आपके एससी आएंगे। ये हमने रिजर्व कर रखा है। इस पे वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है जो या तो एससी होगा या तो एसटी होगा। समझ में आया? इसके अलावा कोई और कैटेगरी का नहीं लड़ सकता इलेक्शन। जैसे मैं हूं, आई एम इन जनरल, मुझे अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं इनके सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये जनरल में इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मैं इनके सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अगर मैं एससी होती, मैं एसटी होती, तो मेरे लिए ये कोटा रिजर्वेशन करा हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं यहां से जाती, लेकिन वोट सब लोग देंगे। एक जनरल व्यक्ति भी वोट दे सकता है, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का व्यक्ति भी वोट दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है,
ये रिजर्वेशन इसलिए किया गया है। रिजर्वेशन क्यों किया गया है? ताकि भाई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम कर सके, ठीक है, इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम कर सके, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सके, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि आप जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो उसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने जब यहां पर पूना पैक्ट हुआ था, हाँ पूना पैक्ट में, खैर वो तो चलो अलग कहानी है, बी आर अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी, ठीक है। वो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? यही अलग से सीट उन्होंने मांगी थी। ओके, क्लियर है? तो ये रिजर्वेशन इसलिए किया गया है। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली SC ST की। वुमेन की क्या हालत है भाई? व्हाट इज द हालत ऑफ वुमेन? क्वेश्चन इज हाउ मच रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, हाउ मच रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। भाई औरतें भी तो पीछे हैं, तो इनका भी अपलिफ्टमेंट करना है। तो क्या किया गया है? तो भाई देखो, अगर हम बात करें कुछ 60 साल पहले की, 60 इयर्स पहले बात करेंगे तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 4% था। कितना था? 4% था। और अगर आज की बात करें टुडे, तो ये आपका 11% हो गया है। बड़ा तो है, लेकिन बेटा ह्यूमैनिटी की बात करें, ह्यूमैनिटी का मतलब पॉपुलेशन की बात करें, तो भाई पॉपुलेशन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर मेन 50% है तो औरत भी 50% ही है, वुमेन भी 50% है, लेकिन इसके बाद भी इसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लेस है। पॉलिटिकल representation is very low. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आज भी हमारी कंट्री में कम है। बड़ा है, नो डाउट बड़ा है, लेकिन कम है। क्लियर है? देखो मैं आपको यहां पर ये दिखाऊं कि पीपल का पार्टिसिपेशन कैसा है भाई। देखो यहां पर लोग कितना जाकर वोट देते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि भाई इलेक्शन में जाकर लोग कितना जाकर वोट देते हैं। यस मैम, #CC आ गया है भाई। लोग कितना जाकर वोट देते हैं। जब हमारे यहाँ पहला इलेक्शन हुआ था 51 में, तो 61% लोग गए थे वोट देने के लिए। यानी अगर हमारे देश में 100 लोग थे तो 100 में से सिर्फ 61% लोग गए थे वोट देने के लिए। फिर 10th में आओ तो 55%, कम हो गया, सरकार से भरोसा उठ गया। फिर और आओ 16th लोकसभा में 66%, 17 यानी 2019, अब 24 में इलेक्शन होगा तो देखो 2019 में 67% लोग गए थे वोट देने के लिए। क्लियर है? तो ये एक आपका दिखा रहे हैं कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। यस मैम, क्लियर है? Okay, so now with this we come to the end of our this lecture। आपका पूरा लेक्चर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लाई हूं आपके लिए, क्वेश्चन करेंगे अपन फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग पार्लियामेंट एनेबल्स इंडियन सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन। पार्लियामेंट जो है वो किस चीज के लिए लोगों को यहाँ पर एनेबल करता है, राइट देता है। डिसीजन मेकिंग में करता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में करता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कम ऑन टेल। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना। क्या होगा करेक्ट आंसर? सीसीसी कर रहे हो, मिर्चियां दिख रही है मुझे चैट सेक्शन में, मिर्चियां। वेरी गुड भाई, करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आपका BC है कि भाई जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो इंडियन सिटीजन होते हैं, पार्लियामेंट इंडियन सिटीजन का मतलब क्या है भाई? यही जो हमारे MPs बैठे हुए हैं, है ना, ये डिसीजन मेकिंग में उनको एनेबल करती है, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका करेक्ट है,
मार्क करते हैं और देखते हैं। शाबाश। सो देवांश फर्स्ट, अंजल सेकंड, श्रेयस थर्ड, पोल ब्लेस आदित्य फोर्थ एंड दीक्षित बाली ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है। हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली दिस ईयर, कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी है ये बताता है। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क, कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि भाई कौन सा मिनिस्टर कहां पे होगा। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, क्या होगा बताओ, क्या होगा करेक्ट आंसर। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एंड इन द पोल सेक्शन एज वेल। क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा। ओके, बनाना क्यों कर रहे हो, वाई बनानास हैं। ओ भाइयों, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क, ये पार्लियामेंट का फंक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर का राइट है ये। ओ मेरे केचुओ, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। सबने गलत मार्क किया, जिसने बी मार्क किया है ना अपनी अपनी खोपड़ियों पे ऐसे टैप कर लो और मैं भी कर लूं। सबने गलत मार्क किया है। बी क्यों कर रहे हो, बनाना क्यों मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर चैट में, नहीं चाहिए मुझे। सारी नैया गई भैंस, पानी गई वो क्या है, भैंस गई पानी में, जबान पे ही नहीं आ रहा। भाई मेरे पार्लियामेंट का फंक्शन पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहां से तुम्हारा आ गया इसमें है। एक भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने बताया लॉ मेकिंग। क्या बताया मैंने, लॉ मेकिंग बताया, अभी पढ़ाया जस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी करेक्ट है, डी। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को कौन सा राइट है भाई, पार्लियामेंट राइट देगी तभी प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा क्या, नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, एक भी नहीं है। गलत आया तो मैंने बताया, वो देखो बी ने सबने मार्क किया। भाई प्राइम मिनिस्टर कहां से आ गया इसमें, अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। आद्या पाठक फर्स्ट, हर्ष सेकंड, वेरी बोरिंग क्लास ऑन द थर्ड। तो बेटा मैं तुम ताली क्या करूं, नाचूं गाऊं मते करूं, क्या करूं तुम्हारे लिए। देवा मिश्रा ऑन द फोर्थ एंड कृष्णा ऑन द फिफ्थ, कृष्णाऊ ऑन द फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना बेटा। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इज टर्म्ड एज। अपर हाउस को क्या बोलते हैं, अपर हाउस को क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं बताओ। व्हाट डू वी कॉल्ड अपर हाउस। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट हाउस या नन ऑफ दीज। नन कर लो इसको, ऑन ऑफ दीज लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आ रहा है अपर हाउस के लिए। सही कर रहे हो, सही मार्क कर रहे हो, सही मार्क कर रहे हो भाई, बी दे रहे हो तो सही कर रहे हो। भाई अपर हाउस क्या होता है, दो हाउसेज होते हैं हमारे, एक होता है लोअर हाउस लोकसभा जैसे बोलते हैं, एक होता है अपर हाउस राज्यसभा बोलते हैं। इसको हम लोअर हाउस LH बोलते हैं, इसको हम अपर हाउस UH बोलते हैं। तो लोअर अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। मार्क कर लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। यस, चलो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आए हैं। वेरी गुड। अरे उसके बाद भी कुछ मेरे यहाँ बड़े ही तेजस्वी लोग हैं जिन्होंने ए मार्क किया है, डी मार्क किया है, सी मार्क किया है। बेटा यहाँ ई होता ना तुम ई भी मार्क कर देते, ये तो कहो ई नहीं मिला, ये तुम ई भी मार्क कर रहे होते। So अंजल कुमार ऑन द फर्स्ट, देवांश सेकंड, अभय थर्ड, सानवी फोर्थ एंड माधवन फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच इज एन इंपॉर्टेंट वे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट। भाई एग्जीक्यूटिव्स को, MPs को, सरकार को कंट्रोल करने का क्या तरीका है पार्लियामेंट में, बताइए। यस बताओ। असेंबली है, 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है या नन ऑफ दीज है, बताओ भाई। मिर्चियां बन रही हैं, गुड। कौन है बी, बी बिल्कुल मार्क मत करना। ओ वैष्णवी भाई बहना, ये देखो ए भी आ गए, अर्नब जो है वो ए में आए हैं। अपने नाम से तुम अपने नाम का लेटर चूज करोगे।
यस, क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन आवर जो है, मैंने इसको एग्जांपल भी आपको दिया था कि क्वेश्चन आवर एक तरीका है जहां आप क्वेश्चंस पूछते हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर एक तरीका है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। रिजल्ट देख लेते हैं भाई क्या है बहुत तेजस्वी है ये। ए असेंबली, भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे बेटा, खड़े हो गए हैं? स्कूल की असेंबली चल रही है तुम्हारे यहाँ पर? असेंबली का नाम तक नहीं लिया मैंने पूरे लेक्चर में, उसके बाद 7% बच्चे हैं जो असेंबली लगा रहे हैं, वाह। सो देवांश फर्स्ट, अंजल सेकंड, सानवी थर्ड, श्रेयाश फोर्थ एंड तुम भाई निकल लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पार्लियामेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर, पार्लियामेंट में सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व करी गई हैं? एससीज, एसटीज, नन ऑफ देम या बोथ ए एंड बी? बताओ बताओ भाई। किसके लिए होती है रिजर्व्ड? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ड्रम्स आ रहे हैं? गुड, अगर ड्रम्स आ रहे हैं तो इट इज गुड। एससी, एसटीज, नन ऑफ देम या बोथ ए एंड बी? यस, करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। दोनों के लिए रिजर्व करी गई है। कितनी कितनी रिजर्व है ये कौन बताएगा? कितनी कितनी रिजर्व है ये कौन बताएगा? रिजर्व तो है, कितनी कितनी है? एससी एसटी के लिए कितनी है? कितनी है? देखो, एससी के लिए आपकी है 84 एंड एसटी के लिए है आपकी 47, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बढ़िया। सो अंजल फर्स्ट, सानवी सेकंड, अभय थर्ड, माधवन फोर्थ एंड श्रेयस सिंह ऑन द फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ऑफ पीपल? हाउस ऑफ पीपल से आप क्या समझते हो? 84 एंड 47, वेरी गुड। हाउस ऑफ पीपल से आप क्या समझते हो? लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है या पार्लियामेंट है? व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ऑफ पीपल? हाउस ऑफ पीपल, यस, ए वन, एप्पल्स आ रहे हैं, एप्पल्स, गुड गुड, एप्पल्स आर कमिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल या इसी को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, लोअर हाउस भी इसको बोलते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत सही आंसर दे रहे हो। इसमें क्या मैं तुम्हें आगे पोल कराऊं? ओके, बहुत बढ़िया। कौन है ये हाउस ऑफ पीपल पार्लियामेंट में लगा रहे हैं? अभी बाइफर्केशन बताया, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट, अपर हाउस, लोअर हाउस। खोलता के वो डालो तेल कानों में। अभय फर्स्ट, माधवन सेकंड, सानवी थर्ड, शौर्या फोर्थ एंड अर्णव आपका बिग फैन ऑन द फिफ्थ। क्यूमुलेटिव देखते हैं भाई। तो भाई तुम फर्स्ट आ गए, ये तो गजब ही हो गया। तुम फर्स्ट आ गए मेरी क्लास में, ऐसे कैसे हो गया? चेक करना पड़ेगा इसको। तो कृषाणु दत्त ऑन द सेकंड, चिराग थर्ड, चेतन फोर्थ, मोहम्मद ईसा ऑन द फिफ्थ, अंकुश सिक्स्थ, सृजन सेवेंथ, संकार एट, शिवा नाइन्थ and Pratyaksh on the 10th position. Okay, so now with this we come to the end of our this lecture and with this chapter. ठीक है, so now अब आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर पूरा हो गया और ये लेक्चर भी आपका पूरा हो गया। कहीं अगर डाउट हो तो भाई डाउट सेक्शन में जाकर आप पूछो। बाकी अपन अब मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हिस्ट्री का अपन चैप्टर यहाँ पर उठाएंगे और व्हेन पीपल रिबेल चैप्टर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। बेसिक बेसिक चीजें इसमें बताई गई हैं आपके पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, एंड भाई कि किस तरीके से हमारी पार्लियामेंट आती है, रूलिंग पार्टी क्या होती है, ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, रिजर्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। फिर भी कहीं अगर डाउट हो कुछ हो तो लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करना और फिर से एक बार पढ़ना, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपके लिए एक रिडल है कि मैं कौन हूं, ठीक है। इसको सुलझाओ। मैंने एक लाइन बोली है कि मैं कौन हूं, इसका मुझे आंसर
नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में देना, ठीक है? चलो, सो मिलते हैं अपने अगले सेशन, अगले लेक्चर में. सो दैट्स टुडे फ्रॉम माय साइड. हंसते रहो, मेहनत करते रहो. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड. बाय 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 बाय.